Hello friends, welcome to English is Must. This is Arpita Mittal. Guys, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट मॉडल्स पार्ट 3. पार्ट 1 में हमने कवर किया था should have, must and must have. पार्ट 2 में हमने कवर किया था can, could and could have. आज हम कवर करेंगे may, might और might have. may और might अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं. मे का यूज़ हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, माइट का भी यूज़ करते हैं. तो आज हम इन तीनों मॉडल्स को केयरफुली और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डीपली पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, जब आप ये सारी मॉडल्स की वीडियोस देखेंगे तो आपको मॉडल्स में 1% भी डाउट नहीं होगा. आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज भी करने को मिलेगी, प्लस एक रिवीजन भी होती रहेगी साथ में, ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स रोल द क्लिप. फ्रेंड्स, मे का यूज सबसे पहले हम किस लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि कोई चीज कितनी पॉसिबल है. पर एक चीज फ्रेंड्स याद रखना कि पॉसिबिलिटी का यूज हम कैन से भी करते हैं, लेकिन कैन से अगर कम है पॉसिबिलिटी तो हम मे का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ इट मे रेन टुडे तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है. योर फादर मे कॉल यू एनी टाइम. आपके पापा आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है. जब हमारी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है तो हम यूज करते हैं कैन. जब मीडियम लेवल पर पॉसिबिलिटी होती है तो हम यूज करते हैं मे. और जब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है तो हम यूज करते हैं माइट. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा. नेक्स्ट, विश करने के लिए ये सबको पता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू विन दिस मैच. जब हम कुछ आशा करते हैं कि इस इंसान के साथ अच्छा हो, इसका ये रिजल्ट आए, ये वो विश करते हैं, कुछ डिजायर करते हैं, बताते हैं, तो हम यूज करते हैं मे का. मे यू पास योर एग्जाम विद गुड मार्क्स. मे यू क्लियर ऑल योर डाउट्स ऑन द मॉडल्स इन दिस वीडियो. तो मैंने ये आशा की है कि आपके सारे मॉडल्स के जो डाउट होते हैं वो इस चैनल पर सब क्लियर हो जाए और आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड इंग्लिश के साथ लोगों से मिलेंगे. थर्ड इसका यूसेज है फॉर रिक्वेस्टिंग परमिशंस और फॉर गिविंग परमिशंस, बट मोर पोलाइटली देन कैन. अगर हम कैन यूज करते हैं परमिशन देते वक्त या लेते वक्त, तो हम पोलाइट नहीं हो रहे. पोलाइट मतलब विनम्रता नहीं है हमारे अंदर. जैसे हम फ्रेंड से अगर कुछ मांग रहे हैं तो हम यूज करेंगे कैन, लेकिन अगर हम अपने बॉस से कुछ मांग रहे हैं तो हम यूज करेंगे मे. अगर हम टीचर से जैसे हम क्लासरूम में जब हम स्कूल टाइम में थे तो हम क्या बोलते थे? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. सब बोलते थे. इतना ज्यादा ये रटी रटाई लाइन थी, लेकिन सबको ये नहीं पता यहाँ पर मे का यूज ही क्यों हुआ. कैन भी तो यूज कर सकते हैं या शुड भी यूज कर सकते हैं, बट क्यों? क्योंकि मे हमेशा पोलाइट रहने के लिए यूज होता है. जब पोलाइटली किसी से कुछ परमिशन मांगनी हो और टीचर हमसे सुपीरियर है पोजीशन में, तो उनके साथ हमें पोलाइट रहना होगा. लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से या फिर कलीग से कुछ हेल्प मांगना चाहते हो तो आप कैन का यूज कर सकते हो. और परमिशन देने के लिए भी मे का यूज किया जाता है. जैसे यू मे लीव नाउ, मतलब आप जा सकते हैं. फोर्थ यूसेज है इसका फॉर सजेशंस, लेकिन फॉर्मल वाले. जैसे अगर एक एम्प्लॉय अपने बॉस को बोले कि मे आई सजेस्ट यू अ डिफरेंट वे टू गेट दिस वर्क डन. क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ दूसरा तरीका जिससे कि ये काम हम खत्म कर सकते हैं, मतलब ये काम हम कर सकते हैं. देखो, एम्प्लॉय भी सजेस्ट कर सकता है ना बॉस को कुछ, लेकिन वो थोड़ा पोलाइट रह के करेगा, तो इसका बॉस नाराज ना हो जाए. इसीलिए ऑफिस में या फिर फॉर्मल जो सेटिंग्स होती है वहां पर हम यूज करते हैं मे का, परमिशन लेने का या सजेशंस के लिए भी. आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि परमिशन के टाइम, मतलब किसी से कुछ आपको परमिशन लेनी है तो कब कैन का यूज करूं, कब कुड का यूज करूं, कब मे का यूज करूं. आपने मैम तीनों ही बता दिए कि तीनों यूज कर सकते हैं, तो हम ये क्लियर करते हैं इस चीज को. मे देखो, जब आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल होना है ऑफिस में
फॉर्मल सेटिंग में आप मे यूज करिए। जब आपको बहुत ही इनफॉर्मल होना है, इनफॉर्मल मतलब जैसे फ्रेंड्स वगैरह है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है। फैमिली मेंबर्स है, पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप कैन यूज करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मतलब इनके बीच का होना है कि ना ज्यादा फॉर्मल ना ज्यादा इनफॉर्मल, तो आप यूज करिए कुड। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप अपने बॉस से कुछ परमिशन मांग रहे हैं तो आप प्लीज मे का यूज करिए। अगर अपने फ्रेंड या रिलेटिव से कुछ परमिशन मांग रहे हैं लेकिन पोलाइटनेस के साथ, जैसे हमसे बड़े हैं हमारे दादाजी तो उनसे हम कुड बोलेंगे। लेकिन अगर आप अपने भाई या बहन इन सब से या फ्रेंड से कुछ परमिशन मांग रहे हैं विदाउट पोलाइटनेस, तो आप यूज करिए कैन। आई होप आपको इन तीनों में डाउट क्लियर हो गया होगा। क्विक रिवीजन ऑफ मे, क्या क्या पढ़ा है हमने कि मे का यूज कब होता है? पॉसिबिलिटीज के लिए, विश करने के लिए और परमिशंस के लिए और सजेशंस के लिए। अब पढ़ते हैं माइट। माइट फर्स्टली यूज होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी लेकिन लेस पॉसिबिलिटी देन मे। अब देखो पॉसिबिलिटी में भी सबसे ज्यादा मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो कैन यूज करना है, थोड़ी कम हो तो मे और बहुत कम हो तो माइट। इट माइट रेन टुडे मतलब अब बारिश के चांसेस और भी कम हो गए हैं। जब मे था तो यानी कि चांसेस थे थोड़े बहुत, लेकिन माइट से मतलब बहुत ही कम चांस है। ही माइट मीट यू इन द इवनिंग, तो बहुत कम चांस है उसके शाम को मिलने के। नेक्स्ट इसका यूसेज होता है फॉर आस्किंग और गिविंग परमिशन मोर पोलाइट एंड मोर फॉर्मल देन मी। अब वही बात फिर से आ गई है कि परमिशंस के टाइम अगर हमें मे से भी ज्यादा पोलाइट रहना हो, मे से भी ज्यादा फॉर्मल रहना हो, तो हम यूज करेंगे माइट। माइट आई बोरो योर पेन, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा फॉर्मल, बहुत ज्यादा पोलाइटली मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। पर माइट का यूज बहुत कम लोग करते हैं, नेटिव स्पीकर्स भी मे का यूज करते हैं। सीज का यूसेज है एज पास्ट टेंस ऑफ मे इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें हम कवर करेंगे। बस शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, डायरेक्ट स्पीच मतलब ही इज फनी, मैंने ऐसे बोला। लेकिन अब ये बात आपने मेरी सुनी और आप अपने फ्रेंड को बताने चले गए कि दिस यंग लेडी सेड टू हिम दैट ही वॉज फनी, तो इसमें आपने मेरी जो कॉन्वर्जेशन थी सुनी और दूसरे इंसान को कन्वे करी, बताई, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्टली मैंने उस थर्ड पर्सन को बात नहीं कही ना अपनी, लेकिन आपने बीच में जाके सुन के फिर उसको बताइए, तो इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब हम माइट पे वापस आते हैं। माइट मे का पास्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल एलाई सेड आई मे कम, उसने कहा था कि वो आ सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये सुन के कि मैंने अपनी फ्रेंड को जाके बोला कि उसने कहा शी माइट कम, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं, नरेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें मे का बन जाता है माइट। मे की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म क्या होती है? माइट। ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो द कार, उसने मुझसे पूछा था कि क्या वो कार बोरो कर सकता है, कर सकता था। तो यहाँ पर मे की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म क्या है? माइट। ही माइट हेल्प मी बट ही डिडंट, वो मेरी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं करी। तो यहाँ पर सकता था के लिए हमने यूज किया है माइट। कुड को क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। कुड तब यूज करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है हेल्प करने की। दे वॉन्टेड टू नो इफ दे माइट कम लेटर, वो जानना चाहते थे कि क्या वो बाद में आ सकते हैं, आ सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर हमने पास्ट में यूज हुई है, पास्ट में ये सिचुएशन हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया मे की जगह माइट। डी इसका यूसेज है फॉर सजेशंस लेकिन इनफॉर्मल। जैसे हमने मे में पढ़ा था कि सजेशंस लेकिन फॉर्मल वाले, जैसे एम्प्लॉय ने बॉस को बोला था कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ, लेकिन जब हम इनफॉर्मल सिचुएशन में हो, इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ हो,
जब हमें फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं। यू माइट गेट अ न्यू हेयर कट, मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि यू माइट गेट अ न्यू हेयर कट, मैंने उसको सजेस्ट किया है कि तुम्हें एक न्यू हेयर कट ले सकती हो, ट्राई कर सकती हो। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय क्या बोल सकते हैं, माइट आई सजेस्ट वी कंसिडर पोस्टपोनिंग द ऑफिस पार्टी। यस, यहाँ पर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय मे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मे हम बॉस वगैरह के साथ यूज करते हैं, अपने एम्प्लॉयर के साथ यूज करते हैं। यहाँ पे हमें इनफॉर्मल रहना है तो इसलिए माइट का यूज किया। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको कैन, कुड, मे और माइट, जो फ्रेंड्स आप अगर ये वाली वीडियो फर्स्टली देख रहे हैं तो प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कैन और कुड कवर किया है। आंसर्स मैं डिस्प्ले कर देती हूँ, आप ये वीडियो पॉज करके फिर आंसर्स कहीं नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैच कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मे हैव और माइट हैव। इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते मॉडल्स के अंदर जो हमें ना आता हो। तो पढ़ते हैं। देखो, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि पास्ट हमें पता नहीं होता कि वो पास्ट में हुई है या नहीं हुई है, जब हम श्योर नहीं होते किसी सिचुएशन के लिए, तो हम यूज कर सकते हैं मे हैव और माइट हैव, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों करेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट कॉमेंट मे हैव ऑफेंडेड सम पीपल, यहाँ पर हमने मे हैव का यूज किया और नेक्स्ट सेंटेंस में माइट हैव का यूज किया, दोनों ही करेक्ट है। आप श्योर नहीं हो कि उसके कमेंट ने लोगों को मतलब ऑफेंड किया है, इंसल्ट किया है कि नहीं किया है, कुछ लोगों को। तो जब हम श्योर नहीं होते कि ऐसा जो सिचुएशन है पास्ट में हुई है या नहीं हुई है, तो हम मे हैव भी यूज कर सकते हैं और माइट हैव भी यूज कर सकते हैं। बट जब आप पास्ट में एक पॉसिबिलिटी रेफर कर रहे हो और आपको पता चल गया एट प्रेजेंट कि वो नहीं हुई थी, तो आप यूज करेंगे माइट हैव। थोड़ा ट्रिकी है ये, बट हम थोड़ा समझ लेंगे फॉर विद एग्जांपल्स। रीना assured us that she was well, but she might have been badly hurt. अब यहाँ पर देखो, रीना थी, मेरी एक फ्रेंड है मान लो, तो उसने मुझे एश्योर किया था, हमें एश्योर किया था कि वो ठीक थी, कि ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। लेकिन अब मुझे पता लग गया कि ऐसी चीज तो नहीं हुई, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, माइट हैव का। अगर मुझे पता अभी भी नहीं पता चलता कि वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, तो मैं मे हैव भी यूज कर सकती थी और माइट हैव भी यूज कर सकती थी। बट अब प्रेजेंट में मुझे पता लग गया है कि पास्ट में वो चीज नहीं हुई, यानी कि पास्ट में वो ठीक नहीं थी, तो अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, माइट हैव। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल क्लियर दैट डाउट टू। तो हमने पढ़ा मे, माइट, मे हैव, माइट हैव। अब वर्ड ऑफ द डे है bereft। bereft मतलब होता है कि कोई इंसान है, बहुत सैड है, बहुत लोनली, अकेला फील कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ से कोई चला गया है, या तो उसे छोड़कर या फिर उसकी डेथ ही हो गई है, तो उसकी वजह से वो बहुत अकेला अकेला फील कर रहा है। तो उस पोजीशन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस इंसान के लिए हम क्या यूज करते हैं, bereft। बहुत अच्छा वर्ड है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आता है ये वर्ड। हिज डेथ इन 1990 लेफ्ट हर bereft। उसकी जो डेथ हुई 1990 में, उससे वो बिल्कुल अकेली रह गई हमेशा के लिए। So friends, thank you for watching this video. Please like this video and subscribe my channel to get the latest updates of the upcoming videos. Have a nice day.